नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 वैरायटियों के बारे में। किसान भाइयों, वैसे तो मार्केट के अंदर हज़ारों वैरायटी आती हैं, परंतु मैंने 5 ऐसी वैरायटी आपके लिए सिलेक्ट की हैं जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा उत्पादन देकर भी जाती हैं। और किसान भाई, ये वैरायटी हमें कम लागत में बढ़िया और शानदार उत्पादन देकर जाती हैं। किसान भाइयों, मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी दे दूं। यदि आपको अपनी धान की नर्सरी डालने से पहले किसी वैरायटी का संरक्षण कर लेते हैं तो सबसे अच्छा उत्पादन देकर जाती हैं और बीमारी भी कम आती है और जो कम लागत में तैयार हो जाती हैं। अगर हम पहले से ही उनका सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बारे में सोच लेते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसकी रोपाई का समय क्या है, नर्सरी कब डालते हैं, पैदावार कितनी देता है और पकने की अवधि क्या है, यदि जानकारी होती है तो हम अपने खेत से शानदार उत्पादन ले लेते हैं। अगर हम रोपाई के समय संरक्षण करते हैं या नर्सरी डालते समय संरक्षण करते हैं तो हम मार्केट से कोई भी उल्टी सीधी वैरायटी लेकर आ जाते हैं, जिससे जिसके जिसके बारे में हमें अच्छी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि इसका पकने का समय क्या है, ये कितने दिन में तैयार होती है, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी आ सकती है। कोई भी जानकारी हमें उसके बारे में नहीं होती है तो हम इतना अच्छा शानदार उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों, मैं 5 ऐसी वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल दूंगा कि इसके लगाने का समय क्या है, इसकी नर्सरी हम कब डाल सकते हैं, हमें नर्सरी डालने के बाद बीज की मात्रा कितनी लेनी है, हमने जो नर्सरी है वो कितने दिनों में तैयार होती है और कितने दिन की नर्सरी लगा देनी चाहिए, यानी कितने दिनों बाद नर्सरी की रोपाई कर देना चाहिए। इसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसकी पैदावार कितनी है और इसको पकने यानी कि तैयार होने का टाइम क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, आज बात कर लेते हैं इन 5 वैरायटियों के बारे में। पहले नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो बायर क्रॉप साइन की है 6444 गोल्ड। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में सुन भी रखा होगा। किसान भाइयों, यदि हम इसकी नर्सरी लगाने की बात करें तो हम नर्सरी मई जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि किसान भाइयों नर्सरी के लिए हम इसके बीज की मात्रा की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसकी नर्सरी के लगाने की समय की बात करें, दिनों की बात करें, तो हम इसकी नर्सरी जो है 25 से 30 दिनों में तैयार हो सकती है और उसके बाद हम अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों इनकी वैरायटी को पकने की अवधि की बात करें तो ये 130 से 135 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो लगभग 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार देती है। और किसान भाइयों इसमें लगने वाले रोग की बात करें तो वैसे तो किसान भाइयों इनमें कोई रोग नहीं लग पाता है और वैसे लगने के लिए तो किसी भी टाइम लग सकता है, हमें देखभाल करती रहनी है। तो किसान भाइयों चलिए अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी वैरायटी के बारे में। तो किसान भाइयों आज की जो दूसरी वैरायटी है वो बायोसिटी की बसंती नाम से वैरायटी आती है। किसान भाइयों यदि हम इसके लगाने की बात करें तो हम इस नर्सरी को मई जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि किसान भाइयों नर्सरी के लिए हम इसके बीज की मात्रा की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ तक हम डाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसकी नर्सरी को लगाने की बात करें कितने दिनों में तैयार हो जाती है, तो किसान भाइयों हम इसकी नर्सरी 25 से 30 दिनों की अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसकी वैरायटी को पकने की अवधि की बात करें तो ये 130 से 135 दिन तक पक कर तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों इसकी पैदावार की बात करें तो ये 35 से 40 कुंटल तक पैदावार आराम से दे देती है। अब किसान भाइयों आज की दूसरी वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। आज की दूसरी वैरायटी है वो जेके सीड्स वालों की है, JKRH 2082। किसान भाइयों यदि हम इसके लगाने की बात करें तो हम इस नर्सरी को मई जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि किसान भाइयों नर्सरी के लिए हम इसके बीज की मात्रा की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ तक हम डाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसकी नर्सरी को लगाने की बात करें कितने दिनों में तैयार हो जाती है, तो किसान भाइयों हम इसकी नर्सरी 25 से 30 दिनों की अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसकी वैरायटी को पकने की अवधि की बात करें तो ये 130 से 135 दिन तक पक कर तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों इसकी पैदावार की बात करें तो ये 35 से 40 कुंटल तक पैदावार आराम से दे देती है। अब किसान भाइयों हम तीसरी वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी वैरायटी किसानों वालों
किसान भाइयों कावेरी सीड्स वालों का 468। यदि हम इसके लगाने की बात करें तो किसान भाइयों इसकी नर्सरी हम मई जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि किसान भाइयों इसकी नर्सरी के लिए हम बीज की मात्रा की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा हम ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसकी नर्सरी को लगाने की बात करें तो किसान भाइयों इसकी नर्सरी हम 27 से 28 दिनों तक की रोपाई अपने खेत में कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो ये पकने का अवधि इसमें 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसकी पैदावार की बात करें तो ये 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार हमें दे जाती है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं चौथी वैरायटी के बारे में। चौथी वैरायटी RRX 113 है। तो किसान भाइयों इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसके लगाने का समय क्या है। किसान भाइयों इसकी नर्सरी हम मई जून के महीने में लगा सकते हैं। और किसान भाइयों इसकी नर्सरी लगाने के लिए हमें बीज की मात्रा जो है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। अगर किसानों इसकी नर्सरी को लगाने की बात करें तो इसकी नर्सरी हमारी 28 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है और हम 28 से 30 दिनों के बाद इसकी रोपाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों इसकी पैदावार की बात करें तो ये पैदावार में काफ़ी अच्छा रहता है, 35 से 40 प्रति कुंटल एकड़ पैदावार हमें दे जाता है। और किसान भाइयों इसमें कोई हमें ज़्यादा रोग भी देखने को नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक ज़रूर करें। और किसान भाइयों आपको धान के बारे में और कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन से धान के बारे में हम जानकारी दें। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।